आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। अरे यार जैसे तुम मिलते हो ना अपने दोस्त से किसी अड्डे पे, वैसे ये दोनों भी मिल रहे हैं। तो क्या आप प्रूफ करके दिखा सकते हो ओ बी बराबर ओ सी? चलो यार देखते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन, दिस इज जेवी सर। करते हैं यार पहले क्वेश्चन को सॉल्व। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पहला। सबसे पहली बात बता दूं, डायग्राम नहीं दिया है, टेंशन मत लो, डायग्राम हम बना लेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दी उससे बनाएंगे। क्या बोला गया हमसे, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी बराबर ए सी, सुनते रहना अच्छे से, विथ ए बी बराबर ए सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंगल बी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ जॉइन ए टू ओ शो दैट ओ बी बराबर ओ सी, ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अरे हाँ ना बोल यार, क्वेश्चन समझ रहे, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया अभी बताता हूँ। हमसे बोला गया है ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, इसमें दो साइड इक्वल होती हैं। एक मिनट, तुम्हें आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं पता? अबे यार फटाफट से जाके 7.2 का इंट्रोडक्शन देखो, पता चल जाएगा। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में पता है एक ऐसा ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल, ओके 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 ओके, कैसा ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। कौन कौन सी साइड इक्वल होती हैं? ए बी बराबर ए सी। तो मान लेते हैं ए बी सी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी बराबर ए सी हमें दिया गया है, ठीक है। अब हमसे बोला गया है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में कर दे, दो इक्वल पार्ट्स में बांट दे। तो भाई साहब एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जा रही होगी, एक ऐसी लाइन जा रही होगी जो इस एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और सेम एंगल सी के यहाँ से भी जा रही होगी। तो वही है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये दोनों के दोनों एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं जिस पॉइंट का नाम है ओ, ठीक है। ओके, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ जॉइन ए टू ओ। अब हमसे बोला गया है, हमसे बोल दिया भाई साहब ओ को ए से ज्वाइन कर दूँ। अच्छे से बनाए, थोड़ी सीधी लाइन, थोड़ी सीधी लाइन बनाओ यार, थोड़ी सीधी लाइन बनाओ भाई साहब। ओके, ओ को ए से ज्वाइन कर दूँ, फिर भी वो ज़्यादा सीधी नहीं बन पाई लेकिन तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। हमने अब भी बोला कि ओ ए मतलब यही तो है, यही बाइसेक्टर है, इसने एंगल बी को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। नाम दे देता हूँ उनको, इसको एंगल 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। यहाँ भी वही सेम सिस्टम, इसको एंगल 3 बोल देते हैं, इसको एंगल 4 बोल देते हैं। चलो क्लियर है, जिससे कि यार हमें क्वेश्चन आसान हो जाए, बार बार इतना बड़ा नाम न लिखना पड़े, इसलिए हम नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन में लिख दी मैंने और 2 प्रूफ में लिख दी। ये देखो ए बी बराबर ए सी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। प्रूफ क्या करना है, वो दोनों की दोनों चीज़ लिख दी। ओ बी बराबर ओ सी प्रूफ करना है और प्रूफ करना है ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है, ठीक है। अब करते हैं, ध्यान से देखो। तो मैं सोचना बता देता हूँ पहले, तो हम कैसे सोचेंगे या फिर हम लोग हमारी अप्रोच कैसी रहती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी तक हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, तो सबसे पहले तो तुम कॉन्ग्रुएंसी से सोचना शुरू करोगे, लेकिन यार कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे नहीं लग रही है, यहाँ पे लगेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन में सिखाया है, जाके देखो। तो वही हम अप्लाई करेंगे। सोचना मैं सिखा सकता हूँ, एक बार हल्के में छोटा छोटा सिखा देता हूँ, पूरा डीप नहीं जाएंगे, अलग वीडियो बना दूंगा, अगर ज़रूरत रहेगी कमेंट कर देना। ध्यान से देखो, हमसे बोला गया सोचो, सबसे पहले तुम्हें ये दोनों साइड ओ बी और ओ सी इक्वल प्रूफ करना है। अरे हाँ ना बोल यार, तो तुम इक्वल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले सोचोगे कि यार इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सिंप्लिसिटी बोल दोगे ये दोनों लाइन इक्वल है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन बुराई वाली बात जब होगी जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए, मतलब अगर हो जाएंगे तो ठीक है, ठीक रहेगा, नहीं हो रहा है तो क्या कर लोगे, और नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा कि वो कॉन्ग्रुएंसी का नहीं लग रहा, तो क्या करोगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल करोगे। करें आइसोसेलेस ट्राइंगल से, देखो हमें पता है एक ट्राइंगल तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमें एक चीज़ पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये चीज़ पता है कि जो दो इक्वल साइड्स होती हैं ना, जो दो इक्वल साइड्स होती हैं, इनके अपोजिट मतलब ये वाला एंगल, इसके अपोजिट मतलब ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल्स ही बराबर होते हैं। ये पूरा का पूरा बी एंगल, ये पूरा का पूरा सी एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बाय द थ्योरम ऑफ 7.2। 7 पॉइंट थ्योरम हमसे क्या बोलती है वो बताता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं भाई साहब, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ऑफ साइड अपोजिट टू, नहीं एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स।
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमारी थ्योरम 7.2 है। क्या है 7 थ्योरम बोल दी थी, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। पढ़िए बढ़िया। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ एंगल भी तो भाई साहब एंगल सी के बराबर हो गया, एंगल भी तो एंगल सी के बराबर हो गया। देखो मुझे क्या प्रूफ करना है, ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ करनी है, ये बात मत भूलना। चलो बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ मुझे पता है एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, ठीक है। और जो एंगल बी है वो किन किन एंगल से मिलके बन रहा है, किन किन एंगल से मिलके बन रहा है यार, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से मिलके बन रहा है, ठीक है। एंगल सी किन किन से मिलके बन रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 से मिलके बन रहा है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इन दोनों को गौर से देखूं और यहाँ पे गौर से देखूं, मुझे पता है एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है एंगल 2 की तो मैं एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल क्लियर। एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकता हूँ, और यदि मुझे एंगल 1 की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपस में इक्वल है। तो यहाँ भी भाई साहब एंगल 3 को मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ, और एंगल 4 को मैं एंगल 3 भी लिख सकता हूँ, जैसी ज़रूरत जहाँ पे पड़ रही है वो करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4, यहाँ पे मैं एंगल 2 बनाऊंगा। एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, तो लिख देते हैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख देते हैं। ये तो 2 का 2 ही था। ये मैंने क्यों किया अब भी लास्ट में पता चलेगा, मैंने 2 को ही क्यों लिया, 1 को क्यों नहीं लिया ये भी बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, एंगल 3 को मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, तो लिख देते हैं एंगल 3 की जगह लिख दिया एंगल 4 है, तो इसको इस एंगल 4 को एंगल 4 लिखा रहने दो। अब 2 ऑफ एंगल 2 कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 4 कितना यार, 2 ऑफ एंगल 4 हो जाएगा। अब ना ये जो 2 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे ऐसा डिवाइड में जाएगा और 2 फिर 2 को मार देगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो हम डायरेक्ट ऐसे कर देते ना एक दूसरे को, 2 ने 2 को मार दिया फटाफट से, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 इक्वल्स टू हो गया एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं डायग्राम में, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गए, एंगल 2 एंगल 4, एंगल 2 एंगल 4 बराबर हो गए। अब ध्यान से देखो ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, अगर मैं प्रॉपरली देखूं OBC, इस ट्राइंगल में 2 और एंगल 4 आ रहा है, एंगल 2 और एंगल 4 इस ट्राइंगल में आ रहा है। अरे हाँ ना बोल यार। और मुझे एक थ्योरम पता है, थ्योरम 7.3 बोलती है हमसे कि भाई साहब अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स, मतलब ये इस एंगल की अपोजिट साइड्स ये, इस एंगल की अपोजिट साइड ये, इस एंगल की अपोजिट साइड ये वाली, तो अगर एक ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। क्या होती हैं यार, इक्वल होती हैं। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था। अरे हाँ ना बोल यार। तो भाई साहब ये मुझे पता है, थ्योरम 7.3 क्या बोलती है, ओके एंगल नहीं साइड्स अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, जो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स होती हैं वो क्या होते हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अच्छा अगर एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल, तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब जो हमारी OB है OB OC के इक्वल है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल यार। बस यार इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को ख़त्म करना है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, मतलब सेकंड टॉपिक देखते हैं। अरे सेकंड टॉपिक यहीं की है, आ गया, चलो यहीं से लाइन ड्रॉ कर देना हम लोग। देखो सेकंड वाला ये एक मैंने क्वेश्चन में से यहीं चुरा लिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। तो अब हमें प्रूफ करना है OB इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। हमें ये प्रूफ करना है जो हमारी OB साइड है वो इस एंगल A की बाइसेक्टर है, मतलब OB चीज़ इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है, यही करना है ना। चलो अब ये कैसे करेंगे, अब ज़रा लॉजिक लगाओ। अब यदि मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, अब शायद प्रूफ हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमें ये और ये साइड कुछ इक्वल मिल गई है, तो शायद हो सकता है। तो वही करके देखते हैं भाई साहब, साइड इक्वल होंगी ना, अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AOB, और एक और कौन सा ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल AOC। यही दोनों ट्राइंगल है। सीधे आ गए, सीधे लिखे नहीं लगे, सीधे लिखते हैं ना, अच्छे से लिखते हैं अच्छी हैंडराइटिंग में। ट्राइंगल मेरे बच्चों को सब कुछ समझ आना चाहिए, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल AOB एंड AOC। अभी मैं कोई एग्जैक्ट नहीं ले रहा, शायद कुछ वर्टेक्सेस आगे पीछे हो सकते हैं। इन दोनों में देखो क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले तो
ए बी ए सी इक्वल है, तो भाई साहब लिख देते हैं ए बी बराबर ए सी। क्यों? ये तो गिवन है, सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है दी गई है, तो ये लिख दिया हमने इक्वल। और क्या इक्वल है? अभी मैंने प्रूफ किया, कि ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो लिख देते हैं यार हम लोग ओ बी बराबर ओ सी। क्यों प्रूव्ड अब अभी प्रूव किया। बिल्कुल सही बात। देखो एक और हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज में, उससे भी ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं पढ़ी ना, तो अभी हमने जो कुछ पढ़ा उससे हम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने देख लिया ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, तो साइड एंगल साइड से मैं प्रूव कर सकता हूँ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अगर एंगल 1 एंगल 3 में इक्वल कर दूँ। अब ये कैसे इक्वल होगा, ध्यान से देखते हैं, वापस से वो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हमें पता है एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, चाहे एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे ये भी पता है एंगल बी कैसे बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से बन रहा है, और एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, चलो आराम से करो। एंगल बी बराबर कितना है, एंगल सी है, चलो ये तो हमें गिवन दिया था या हमें पता है ये तो। अब क्या था, 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 1 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोले यार, और इक्वल्स टू में यहाँ देखो एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, बिल्कुल सही बात है, तो एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा यार, 2 ऑफ एंगल 3 हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 3 हो जाएगा। और मैं एंगल 1 और एंगल 3 ही क्यों ले रहा हूँ, दिमाग लगाओ। इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में मुझे क्या दिख रहा है, एंगल 1 दिख रहा है, इसलिए मैं एंगल 1 बना रहा हूँ। इस ट्राइंगल में मुझे क्या दिख रहा है, एंगल 3 दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एंगल 3 बना रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। चलो भाई साहब 2 को मार देगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देख लो, साइड एंगल साइड से मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अरे हाँ ना बोल यार। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, भाई साहब कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं लिख रहा, लेकिन तुम्हें लिखना ज़रूरी है, एग्जाम में कट जाएंगे, क्योंकि 10th क्लास में एक और टॉपिक होता है सिमिलर ट्राइंगल का, इसलिए। तो यार ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन से ट्राइंगल, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखो, ए ओ बी, ठीक, बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या था यहाँ पे, ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है ना, अभी थे नहीं, अब हम करने वाले हैं। तो सिंपल लाइन मतलब प्लेन लाइन डबल डॉटेड सिंगल एंगल, प्लेन लाइन डबल डॉटेड सिंगल एंगल, फिर सिंगल डॉटेड, 3 चीज़ याद रखो, प्लेन लाइन डबल डॉटेड सिंगल एंगल, प्लेन लाइन डबल डॉटेड सिंगल एंगल। तो क्या हो जाएगा, ए ओ सी। वैसे तो यार इतना ज़रूरत नहीं था मुझे, मेरे हिसाब से तुम्हें माइंड में क्लिक होने लगा होगा, ठीक है। तुम तो इसमें तो फिगर देख के ही समझ गए होगे। चलो ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बाय CPCT बोल सकता हूँ। बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आई कैन से दैट एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। और हाँ बोलिए यार, बिल्कुल सही बात। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, तो इससे मैं बोल सकता हूँ विच अप्लाइज AO बाइसेक्ट्स एंगल A। अरे हाँ ना बोलिया, क्योंकि मुझे प्रूफ करना था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैं तुम्हें ना थोड़ा सा और समझाने वाला था कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, लेकिन यार वीडियो बहुत लंबी हो जाती। वैसे इतने में आ गया होगा समझ, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।